मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों अभी 27 जुलाई को यूपी आरओ की परीक्षा हुई थी। उसकी मैं आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की आ गई है उसको मैं एनालिसिस करने जा रही हूँ। देख ऑफिशियल आंसर की है यहाँ से, ये देखिए यूपी आरओ 2023 प्री आंसर की 2025 आउट, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और मैंने यहीं से डाउनलोड करके आपको एनालिसिस करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको क्या कहते हैं इलेबरेट नहीं करूँगी, अभी सिर्फ आंसर बताऊँगी, क्योंकि इलेबरेट करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हम आंसर देखते हैं, फिर किसी वीडियो में मैं इलेबरेट कर दूँगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई? तो ये हुई ड्रैगन, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ए और बी नहीं देखना है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिसमें सब ए और बी सीरीज़ के हिसाब से गड़बड़ हो गए हैं। तो आपको क्या है ये देखना है कि इसका आंसर क्या है, तो ड्रैगन है इसका आंसर। चलिए इस सीरीज़ के हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी सोकोल को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो ये दिया गया माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए अगर किसी को हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन भी इसमें दिया गया है, लेकिन मैं अभी हिंदी वाले सेक्शन से ही आपको आंसर बताऊंगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड करके वहाँ से इंग्लिश वाला वर्जन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अमन सहरावत को, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था? इसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। तो ये कबड्डी विश्व कप, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो ये समुद्रयान, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा ग्लासगो, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त जो 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ताइवान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का है, यानी ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 1 मीटर = 9 नैनोमीटर, इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्ति पिंड नहीं है? दीप्ति पिंड नहीं है ये बताना। तो ये चंद्रमा क्या है? दीप्ति पिंड नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? तो क्या है? अवतल दर्पण से अवतल लेंस बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरिक करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है 1 पारसेक, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में बसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है तो सरसों का तेल स्नेहक, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2015 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है पुडुचेरी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं? तो ये क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं पराना पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है, तो क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की निगरानी के लिए। ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं तो कौन करते हैं, वन करते हैं, यानी भी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो क्या है, लिंडेमैन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो यूरी थर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें इस सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो क्या सबसे पहले क्या आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, देन कैबिनेट मिशन आएगा और लास्ट क्या आएगा, माउंटबेटन योजना आएगा। तो 2, 3, 1, 4 यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो क्या है, केवल एक जो है ठीक हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना था। तो क्या है, आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, ये इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, यानी फर्स्ट और दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए रीजनिंग का था, ये दिया गया था टॉब इशू हार का अर्थ यानी टोबैको इज़ हार्मफुल है, तो उसी तरह से ABO हार हब का अर्थ होगा अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और PLE ABO TF का अर्थ प्लीज़ अवॉइड टोबैको, और हैबिट के लिए कूट पूछा गया था, तो आपको इसमें क्या है, ए ऑप्शन HAB इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन था एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 के सिक्के हैं, 3:4:5 के अनुपात में है, सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है, 2100 रुपये है, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये पूछे गए हैं, तो क्या है 225 क्या है 5 रुपये के सिक्के हैं, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। इस नीचे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या क्या होगी, 76 होगी, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है, जब ए तथा बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है और दाईं ओर से बी का स्थान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, 12वां होगा, यानी 12th नंबर होगा, तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 5, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इंटेल कोर यानी i9 एक प्रकार का क्या है, ये प्रोसेसर है, तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का होता है, तो कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था, तो राजराज प्रथम था, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष कितने में, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की, तो ये किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये सातवाहन राजवंश के द्वारा कराया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं उनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है,
तो अभिकथन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा जो कि शीघ्र ही माड़ यानी स्टार्च में बदल जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर कर चयन दीजिए। तो क्या है, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो क्या है, सूची 1 प्राकृतिक स्रोत हैं और सूची 2 अम्ल हैं। तो क्या है, 1 का 3 यानी सिरका का होगा एसिटिक अम्ल, और बी का 4 इमली का होगा टार्टरिक अम्ल, सी का 2 यानी खट्टा दूध दही का होगा लैक्टिक अम्ल, और बिच्छू वंटी डंक का होगा मेथेनाइक अम्ल। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये एक विधि है बिना मिट्टी के पौधा उगाने की, हाइड्रोपोनिक्स है। तो इन 39 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। तो इसमें आंसर दिया है केवल एक सही है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, यानी बी ऑप्शन सही है, केवल एक क्या है कथन सही दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो क्या वॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ए क्या है सही ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ दिया है बागानी फसल, दूसरी तरफ दिया है देश के नाम। तो क्या है, रबड़ मलेशिया, कोको यानी नाइजीरिया, चाय श्रीलंका और कहवा कॉफ़ी उज्बेकिस्तान में नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं गलत हो गया, यानी सही हो जाता है, यानी कहवा कॉफ़ी, ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। तो किस में है, इंजीनियरिंग के सामान में, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का था। तो यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तो क्या जैसे दिया गया तपेदिक का फेफड़े होगा, तो टाइफाइड का होगा आंत, यानी ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सा शेष से भिन्न है, ये बताना है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन दिया गया, ट्रायंगल के अंदर वर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 47 का। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो होगी 120, ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। किसी कूट में मिस्टेक को इस तरह लिखा जाता है और नेक्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो इंटीमेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 48 नंबर का। तो ये देख लेते हैं 78579452, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो क्या है, सूची 1 सूची 2 वो दिया गया 1 का 3 एकता क्या है भू राजस्व है, बी का 4 महरौशा क्या है संरक्षित नगर है, खालिशा यानी सी का 2 क्या है राज्य प्रशासन के अधीन भूमि, सी क्या है एक भाग। तो क्या होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित लाहौर की संधि 1886 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो क्या है, महाराज ने सतलज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए और सतलज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तो यानी क्या पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है। तो क्या इसमें दिए गए हैं अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना, ये क्या सही आंसर है, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश,
जन्म स्थल, निवास या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन व पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस में आता है, किस अनुच्छेद में? तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 16 के क्लॉज 2 में ये आता है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। और 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये भाग 15 में निर्वाचन का से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो कि JB महाबलंकर, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की ये अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, बलात्श्रम से आते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा 25-26 अनुच्छेद। तो ये क्या है, सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो वह क्या है, उसका दामाद है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 57 नंबर का देखते हैं। आशीष सुबह 7 बजे में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 7:20 पे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था? तो ये खेला गया था डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के मध्य खेला गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह लुप्त संख्या कौन सी आएगी? तो आएगी 5 to 9, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है एक, तो इसका देखिए क्यू और यू, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद इसका यही आंसर आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 मिला? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला, तो डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ये पेंटियम चिप के लिए जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है मिशन लाइफ, यानी ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? तो ये बना चतुर्थ देश बन गया, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न कराए गए? तो ये 7 चरण में क्या है, संपन्न कराए गए थे। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो क्या है, फॉल्टा सेज, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2024 को, जीरो पॉवर्टी अभियान। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी दिए गए हैं सूची 1 में जीव मंडल आरक्षित और सूची 2 में दिए गए हैं अवस्थिति राज्य। तो क्या है, ए का 4 हो जाएगा, मानस क्या है, असम में है, और बी का 3 हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और सी का 2 हो जाएगा, गस्तमलाई क्या है, केरल में है, और डी का 1 हो जाएगा, नौकरी क्या है, मेघालय में। तो क्या, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में राज्य कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राज्य दिए गए कोयला क्षेत्र के नाम है, तो क्या मध्य प्रदेश सिंगरैली, ये सही सम्मिलित नहीं है। 71 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो क्या है, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022-2023 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो ये था 45.9
यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2023-2024 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो ये था उत्तर प्रदेश, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो ये की गई 2007, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो की गई 18 जून 2001 में। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो क्या है? गन्ना का महत्वपूर्ण योगदान है। गन्ना क्या है? नकदी फसल है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो क्या है? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार के लिए है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 9 आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम थी, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम येलामाला है? तो कार्डमम पहाड़ियों का क्या नाम येलामाला है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है? देवदार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो क्या है? नॉर्वेस्टर्स, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक है। इन सब की मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको मैं बाद में किसी और वीडियो में करूँगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ, और जो ऑफिशियल आंसर की निकली है उसके अनुसार आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर जो है सही टिक किए हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए पर्वतीय दर्रा, दूसरी तरफ दिए राज्य, तो क्या है? जो जिला और अरुणाचल प्रदेश क्या है? सही सुमेलित नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो क्या हेलिकोवर्मा आर्मिगेरा, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ? श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो क्या है? सेकंड, यानी श्री पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, यानी केवल सेकंड ये क्या है? कथन सही है, तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो क्या? इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष का 1914 में पारित हुआ था, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या था? इथ्रेल, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय जी ने की, यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो क्या? कर्नाटक, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड डफरिन, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरेबेलम, क्या है? मस्तिष्क का लघु भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है, यानी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन, अभयचर ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त
के मिलने से सह सकते हैं। कारण क्या है? अभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन ए सत्य है परंतु आर कारण क्या है वो गलत है, यानी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण का कारण क्या है? तो क्या है? फ्लोराइड्स क्या है? नॉक नी सिंड्रोम है प्रदूषण का कारण का। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी क्या जल में घुलनशील विटामिन है, तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो क्या है दिया गया है? ए का 4 यानी धान क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट, और 2 यानी गेहूं का है काली गैरोई, और सी का 3 गन्ना का लाल सड़न, और डी का 1 अरहर का है उकटा रोग, यानी क्या हो जाएगा? ए का 4 बी का 2 और सी का 3 डी का 1, डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो क्या केला का क्या प्रथम स्थान है, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल से संबंधित है? ये दिए गए हैं, इसमें क्या है? आलू, गन्ना और कपास, ये क्या है? नकदी फसल है। तो क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं, जिसमें वृद्धि कम हो जाती है? तो क्या? नाइट्रोजन के कारण। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यक्षगान राजस्थान का नहीं है, तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। 105 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सूची 1 में बौद्ध ग्रंथ, सूची 2 में विषय वस्तु है। तो क्या है? ए का 3 यानी विनय पिटक बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम है। बी का 2 सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सी का 4 अभिधम्ब पिटक में क्या दार्शनिक मामले हैं, और डी का 1 महावंश पिटक में क्या बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास है। तो क्या हुआ? ए का 3 बी का 2 सी का 4 और डी का 1, तो इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा ना। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो क्या मूंग रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? तो क्या आईने अकबरी, बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो क्या केसरिया स्तूप, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 111 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? तो गुरु अंगद को चुना। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो क्या महाराष्ट्र की है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो क्या है वित्त आयोग वैधानिक संस्था है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में केंद्र राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो ये भी वित्त आयोग करता है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? तो केसी वियर ने क्या है अर्धसंघात्मक शब्द यूज़ किया है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एससीओ करता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है?
तो क्या है, राज्यों के राज्यपाल, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो पट्टाभी सीतारमैया को, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो क्या सूची 1 सूची 2, जाट विद्रोह, यानी ए का 3, तो क्या हो जाएगा 1669 में, बुंदेला विद्रोह बी का 1, 1554 में, सतनामी विद्रोह और 1672 में, और सिख विद्रोह 1675 में। तो ये ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? तो इंडोनेशिया सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो क्या है, ये ताल्लुकदारी प्रणाली बम्बई, यानी सही सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या है, कुषाण वंश हो जाएगा देवपुत्र, पुलकेशन द्वितीय, दक्षिणापथेश्वर, हर्षवर्धन, शकलोत्तर पथनाथ और समुद्रगुप्त हो जाएंगे कविराज, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है, उसने ये सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? तो क्या, भोज ने, बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है, हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सर्जन करती हुए समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से आकुलसित मनों से आनंद का भोग करें? तो क्या है, हर्षवर्धन, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की? तो कि सिक्किम की, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो क्या, वेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, उसके बाद मेघालय, यानी 2, 3, 1, 4, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिप्ला का पहाड़ी दर्जे से गुजरती है? तो क्या है, सतलुज, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो गोवा क्या है, सबसे अधिक शहरीकृत है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या है, राजस्थान में है ये। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरी ऊष्माद्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? तो क्या, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, ये सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो क्या, नई दिल्ली में है ये। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो कोषवाणी तैयार की गई। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल की। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव उर्वरक क्या है? तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन है, यानी कल्चर। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉल एहलेर से हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
तो क्या है, शब्द विलोम दिए गए हैं। यहाँ से हिंदी का पोर्शन चालू है। इसमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चनों के आंसर की ऑफिशियल जो आई है वो दूंगी। तो इसका देख लेते हैं क्या है। उदार का होगा कृपण, उदासीन का होगा आसक्त, उद्वत का होगा विनीत और उद्भव का होगा आसवन। यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, तो क्या है, सूक्ष्म का होगा स्थूल। यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो शब्द और विलोम दिए गए हैं। तो प्रफुल्ल का होगा म्लान, व्यास का होगा समास, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक और प्रेम का होगा घृणा। यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। अपगा, निम्नगा, तटनी या नदी के पर्यायवाची बेड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो विबुध, विबुध क्या है, देवता का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या, मार सिंह का पर्यायवाची नहीं है। 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो क्या, ब्राह्मी, भारती, गिरी और बाघ ये सिंह के पर्यायवाची नहीं है। गिरी मीन्स पर्वत होता है। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। माधव, माधव कामदेव का नहीं, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दूल, शार्दूल क्या है, सिंह का पर्यायवाची है। 164 और 165 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो क्या है, वह क्या है, विशेषण शब्द है। 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो कंधा क्या है, तद्भव है। 167 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या, आमलक, आमलक क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो क्या है, प्रागुण का पोथी। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पर्यंक का फूल नहीं होता, पलंग होता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो गुणवाचक विशेषण है। 171 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो क्या, झूठ बोलने वाला क्या होगा, मितभाषी कहलाता है। 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं, जिगीसा होती है। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। तो जीतने की इच्छा जिगीसा नहीं होती, सॉरी जिजीविषा नहीं होती, जिगीसा होती है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिससे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है निष्प्रह। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो अंतर्ध्यान क्या है, सही लिखा गया है। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो क्या है, सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त और मैथिली क्या है, सही लिखे गए हैं। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। तो क्या है, आधीन, पूज्य और ब्राह्मण ये तीनों क्या हैं, गलत लिखे गए हैं। 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो क्या है, उदय का उदित हो गया, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण होगा आधित, डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है, प्रविशेषण है। 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो क्या है, विशेष विशेषण दिए गए हैं। तो है, वायु का होगा वायब, विवाद का होगा विवादी, विकास का होगा विकसित, विषाद का होगा विषण। तो क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है, घाव, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं 182 का श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा बासक सज्जा, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो क्या मरने की इच्छा, मुमुक्षा नहीं होता है, तो ये अशुद्ध है। 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द होगा स्थिर चित्त। 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ईशान। 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए कहते हैं। 187 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं बुद्धिमान, यानी बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए, तो तत्सम क्या हो जाएगा, स्वामी। 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तो क्या है हाथ। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेहर शब्द का तत्सम रूप है ज्ञाति गृह। 191 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है, तो क्या बलगा यानी बाघ, ये इसका सही आंसर है। 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है, तो क्या त्वरित, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है क्या, निरापद। 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, तो क्या अकेला क्या है, तत्सम नहीं है। तो 195 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो पश्चिगामी होगा। 196 का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मम ग्रहम शब्द के विलोम का सही विकल्प क्या होगा, तो अभ्यंतर और त्याज्य हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम क्या होगा, तो अथ का हो जाएगा यति, यानी ये श्री गणेश नहीं होता, अथ श्री गणेश, इसका इसी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अथ का वैसे यति होगा, यहाँ सही आंसर अथ का श्री गणेश दिया गया है। 198 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो सदाचारी का दिया गया है दुर्व्यवहारी, तो वैसे सही हो जाएगा सदाचारी का कदाचारी। 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है, तो क्या है रिजु सरल दिया गया है, ये सही नहीं है, वैसे रिजु का वक्र होता है। यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 पूरे क्वेश्चन आए थे, सबकी सीरीज़ में सारे आंसर बता चुकी हूँ। लास्ट वाला देखते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो क्या उत्तेजन का होगा प्रशमन, तो सही है। प्रशमन मतलब होता है शांत, उत्तेजन मतलब उत्तेजन होना। तो ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बने जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।